तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 120 रूल्स ऑफ ग्रामर इस सीरीज का 14th वीडियो यानी कि 14th रूल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जुड़ा है टिल, अनटिल और अनलेस के यूज को लेकर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं इन तीनों वर्ड से जुड़े कंसेप्ट्स को। दोस्तों सबसे पहले आता है टिल। टिल इस वर्ड का मीनिंग होता है अप टू, यानी कि किसी टाइम लिमिट तक, और ये एक टाइम ओरिएंटेड वर्ड है, यानी कि ये टाइम को रेफर करता है। देन हमारा दूसरा है अनटिल। दोस्तों अनटिल इस वर्ड का मीनिंग भी टिल इस वर्ड से मिलता जुलता है, यानी कि अप टू, और ये भी टाइम ओरिएंटेड वर्ड है, यानी कि टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करता है। और तीसरा आता है अनलेस। दोस्तों अनलेस इस वर्ड का मीनिंग होता है इफ नॉट या फिर एक्सेप्ट इफ, यानी कि यदि ऐसा नहीं तो। इस तरह से अनलेस एक एक्शन ओरिएंटेड वर्ड है, जो कि ये दर्शाता है कि अगर किसी पर्टिकुलर काम को नहीं किया गया तो उसका कोई ना कोई आउटकम निकलेगा। तो दोस्तों ये तो हमने जाना कि इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग क्या है। अब कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से अब जो है वो इन्हें और भी अच्छे से और क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो अनटिल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि अनटिल ये जो है वो टाइम रेफरिंग वर्ड है, यानी कि टाइम को रेफर करता है। तो ये एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है वी विल वेट अनटिल द रेन स्टॉप्स। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम जो है वो तब तक वेट करेंगे जब तक जो है वो बारिश रुक नहीं जाती, यानी कि यहाँ पर जो है वो एक समय को रेफर किया गया है कि जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक हम जो है वो वेट करेंगे, यानी कि इंतजार करेंगे। तो देन इसके बाद हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है आई विल वर्क अनटिल 6 PM। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मैं जो है वो शाम के 6 बजे तक काम करूंगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें टाइम बताया गया है कि 6 बजे तक, यानी कि अनटिल 6 PM। देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है डोंट ईट अंटिल यू आर हंग्री, यानी कि तब तक मत खाओ जब तक तुम्हें भूख ना लगे या फिर तुम जो है वो भूखा महसूस ना करो। कब तक, यहाँ पर भी टाइम बताया गया है कि आपको कब तक नहीं खाना है, कि जब तक आपको भूख ना लगे। तो इस तरह से जो है वो अंटिल का यूज़ किया जाता है, और अंटिल ये जो है वो एक टाइम रेफरिंग वर्ड है। तो देन अब आपकी स्क्रीन पर जो है वो अनलेस इस वर्ड से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे होंगे। दोस्तों याद रखिएगा कि अनलेस ये जो है वो एक्शन रेफरिंग वर्ड है। तो चलिए आइए एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है यू वोंट पास द एग्जाम अनलेस यू स्टडी, यानी कि इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है कि जब तक तुम स्टडी नहीं करोगे तब तक तुम एग्जाम में पास नहीं हो सकते। यहाँ पर जो है वो हमें एक्शन करने के लिए कहा गया है कि तुम स्टडी करोगे तभी पास हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। देन हमारा सेकंड एग्जाम्पल है आई वॉन्ट गो आउट अनलेस इट्स रेनिंग, यानी कि मैं जो है वो जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं जो है वो बाहर नहीं जाऊंगा, यानी कि कब तक नहीं जाऊंगा, जब तक जो है वो बारिश होने की एक्शन नहीं होती। देन हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वी कांट स्टार्ट द प्रोजेक्ट अनलेस द बजट इज अप्रूव्ड, यानी कि हम जो है वो प्रोजेक्ट को तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक जो है वो बजट अप्रूव नहीं हो जाता, यानी कि कौन सा एक्शन नहीं हो जाता, तो बजट अप्रूव होने का एक्शन जब तक नहीं होता तब तक हम जो है वो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो है वो अनलेस एक एक्शन रेफरिंग वर्ड है, जो कि सेंटेंसेस में आपके दिए गए स्क्रीन पर एग्जाम्पल की तरह यूज होता है। दोस्तों ये तो हमने देखे एग्जाम्पल्स। आगे आपको जो है वो टिल और अनटिल से जुड़ा एक रूल याद रखना है, और वो रूल ये है कि अनटिल से तो हम सेंटेंसेस स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन टिल से नहीं। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि टिल को हम इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, जबकि अनटिल ये जो है वो फॉर्मल लगता है। लेकिन टिल से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो रॉन्ग नहीं होगा, बल्कि हम जो है वो उसे कैजुअल कन्वर्सेशन या राइटिंग में यूज़ करते हैं। अगर हमें मॉडर्न ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग राइटिंग करनी हो तो हमें जो है वो अनटिल का ही यूज़ करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है टिल द रेन स्टॉप्स वी विल स्टे इनसाइड, और दूसरा एग्जाम्पल है अनटिल द रेन स्टॉप्स वी विल स्टे इनसाइड। अब इन दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग जो है वो एक ही निकल कर आता है कि जब तक जो है वो बारिश नहीं रुक जाती हम जो है वो अंदर ही रुकेंगे।
ये दोनों ही सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली बिल्कुल करेक्ट है। बस पहला सेंटेंस थोड़ा इनफॉर्मल है, यानी कि हम आम बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हमें कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल राइटिंग करनी है तब हम क्या करेंगे, सेकंड सेंटेंस को हम प्रेफर करेंगे। साथ ही साथ एक और बात याद रखिएगा कि हम जो है वो अनलेस और अनटिल को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें कोई कंडीशन या फिर टाइम फ्रेम एक साथ एक्सप्रेस करना हो तो। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट स्टार्ट द प्रोजेक्ट अनलेस एंड अनटिल ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड। यानी कि मैं जो है वो तब तक अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करूँगा जब तक जो है वो सारे ज़रूरत होने वाले, यानी कि जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट नहीं हो जाते। तो इस तरीके से हम जो है वो अनलेस एंड अनटिल इन दोनों का एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें कोई जो है वो कंडीशन और टाइम फ्रेम एक साथ बताना हो तो दोस्तों, आई होप आज के इस वीडियो के थ्रू आपको अच्छे से समझ आया होगा कि टिल, अनटिल और अनलेस में क्या फ़र्क होता है और साथ ही साथ उनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।